हेलो गाइस। ओके, सो हम लोगों ने ये 2D जो भी ऑप्शंस है वो सारे कवर किए हुए हैं। अब हम लोग 3D के ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मोस्टली जो 3D फंक्शंस है उसमें एक्सट्रूड कमांड है। ठीक है, एक्सट्रूड यानी कि आप उसको कोई भी चीज को उसको वॉल्यूम दे सकते हो। ठीक है, और रिवॉल्व कमांड है, यानी कि उसकी सेंटर एक्सिस पे आप उसको रिवॉल्व कर सकते हो। यानी कि ये मोस्टली जो कमांड्स है ये सिमेट्रिकल जो पार्ट्स होता है, शाफ्टिंग और वो सब चीजें, उसके अंदर इसका यूज होता है ज्यादातर तक। स्वैप टाइम यानी कि जो भी आपको एक रेक्टेंगल ट्यूब बनानी है, यानी कि उसका शेप हो। एक मिनट, जैसे कि ये एक लाइन है। ठीक है, इसका जो शेप है वो ऊपर नीचे हो रहा है, तो यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल क्रिएट करके आप ये पूरी प्रोफाइल जनरेट कर सकते हो। आप उसके बदले एक सेंटर भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप सेंटर भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप कोई दूसरा चीज भी क्रिएट कर सकते हो, जो भी प्रोफाइल आपको चाहिए। ठीक है, तो ये जो कमांड है वो स्वेप्ट कमांड है। ठीक है, लॉफ्टेड के अंदर क्या होता है वो मैं आपको सिर्फ समझा दे रहा हूँ। जैसे कि ये एक सर्कल है। ठीक है, और ये दूसरा बड़ा सर्कल है। अभी आपको ये दोनों सर्कल को ज्वाइन करना है, ये बीच में, तो आप लॉफ्ट कमांड का यूज करोगे। ठीक है, तो ये लॉफ्ट है। बाउंड्री बॉस बेस, दैट इज सेम एज एक्सट्रूड कमांड। कट, एक्सट्रूड के अंदर होल करना है, कुछ भी कट करना है वॉल्यूम के अंदर, इसके लिए होल विजर्ड में होल्स वो समझाऊंगा। रिवॉल्व कट, जैसे कि सेम रिवॉल्व होता है एक्सट्रूड में, कैसा कि वो सरफेस आपको जनरेट करनी पड़ती है, रिवॉल्व में भी जनरेट होती है। तो उसका ऑपोजिट है एक्सट्रूड कट और रिवॉल्व कट। ठीक है, स्वैप्ट कट, सेम जो स्वैप्ट है उसका उल्टा है स्वैप्ट कट। लॉफ्ट का उल्टा है लॉफ्टेड कट। बाउंड्री का उल्टा है बाउंड्री कट। फिलेट और लीनियर पैटर्न, रीप, ये सारी चीजें मैं चलो समझाता हूँ। फर्स्टली अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सट्रूड से। ठीक है, ये पॉलीगॉन हम लोगों ने जनरेट किया हुआ है। अभी पॉलीगॉन को मेरे को हाइट देनी है। ठीक है, दिस इज द फ्रंट, दिस इज, मैंने ये फ्रंट प्लेन के ऊपर स्केच किया है। आपको राइट हैंड साइड, राइट टॉप प्लेन के ऊपर करना है टॉप प्लेन के ऊपर कर सकते हो, राइट प्लेन के ऊपर करना है तो राइट प्लेन के ऊपर भी आप कर सकते हो। मैंने इसको एक्सट्रूड किया। ठीक है, मेरे को माउस है उसका जो सेंटर व्हील है उसको क्लिक करके मेरे को रोटेट करना है। तो आप यहाँ, बहुत ही इंटरेक्टिव मेथड है ये, बहुत ही इजी मेथड है। आप बहुत ही इजी रहेगा आपको। ऑटोकैड में जैसे 3D ऑर्बिट का यूज करते हैं उसी तरह इसके अंदर ये वाला कमांड चलता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये वाली चीज है। तो ये कभी कभी यूज करते हैं हम लोग, ज्यादा इसका यूज नहीं करते। यहाँ पे आपको डायमेंशन शो हो रही है कि भाई 40 mm है, ये 50 mm है, 49 है, 54 है, सिर्फ वो शो हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे सबसे पहले आपको फ्रॉम में जाना है। तो फ्रॉम के अंदर तीन चार ऑप्शन है। स्केच प्लेन, यानी कि ये जो स्केच प्लेन है, जो प्लेन के ऊपर आपने स्केच किया है वहीं से आपको एक्सट्रूड करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ये सरफेस है। ठीक है, तो कौन सी सरफेस है, सरफेस है, ये तो अभी सरफेस जनरेट ही नहीं हुई इसके अंदर। ठीक है, आपको यहाँ पे फेस आ रही है, प्लेन आ रहा है, क्योंकि जब 3D मॉडल जनरेट होगा उसके बाद सरफेस जनरेट होगी। तो यहाँ से आप प्लेन भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे फ्रंट प्लेन हम लोगों ने क्लिक किया तो ये फ्रंट प्लेन से ये जनरेट हुई। ठीक है, तो ये सरफेस, फेस एंड प्लेन, तीन ऑप्शन है। जब 3D मॉडल जनरेट होता है तो उसका जो फेस है, यानी कि साइड फेस है, टॉप फेस है, उसको फेस बोलते हैं, उसको सरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो, तो ये एक ही कमांड के अंदर ये सारी चीजें आ गई।
उसके बाद है वर्टेक्स। तो ये जो पॉइंट्स आप दिख रहे हैं, लाइन जो कनेक्टिंग ये एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए पॉइंट्स है, इसको वर्टेक्स बोलता है। ठीक है, तो ये वर्टेक्स है, वहां से आप ले सकते हो। वो एक बार जनरेट करके मैं आपको बताता हूँ कि वर्टेक्स अभी आप ऑफसेट, ऑफसेट का क्या मतलब है कि जहां पे भी आपका प्लेन, जहां से आपका जैसे कि ये वाला स्केच है, उससे मेरे को 10 mm छोड़ के मेरे को चाहिए एक्सट्रूड, जैसे कि 10 mm। तो आप देखोगे तो ये जो स्केच है और ये जो 3D मॉडल है उसके बीच में अभी 10 mm का डिफरेंस जनरेट हो गया। ठीक है, मेरे को रॉ ऑपोजिट साइड में लेना है तो ऑपोजिट साइड भी ले सकता हूँ। ठीक है, यहां से आपको एक्सचेंज करनी है तो ये ऑपोजिट साइड में आ गया है। ऊपर लेना है तो ऊपर की साइड ले लो। ठीक है, तो ये कमांड है। अभी मैंने इसको जनरेट किया। ठीक है, अभी फिर से इसके ऊपर ही, इसके ऊपर क्लिक करो, ये फेस के ऊपर मेरे को स्केच चाहिए। ये प्लेन कौन सा है, अभी आप देखोगे यहां से आपको स्पेस बार है ना, इसको इसके ऊपर क्लिक करना है, स्पेस बार से ये ओरिएंटेशन आपको दिखेगा। ठीक है, तो जैसे कि आपने ये वाला प्लेन लिया, ये वाले प्लेन के ऊपर मेरे को स्केच करनी है, तो यहाँ पे फिर से मैं स्केच के ऊपर क्लिक करूंगा। मैंने आपको कन्वर्ट एंटिटी बताई थी कि मैं 3D में समझाऊंगा। मैंने इसके ऊपर स्केच किया, मैं जब भी कन्वर्ट एंटिटी के ऊपर मैंने क्लिक करता हूँ तो ये जो शेप है उसका ये शेप जनरेट हो गया। यहाँ पे ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है, ये दिस इज द कन्वर्ट एंटिटी सिंबल। ठीक है, अभी आप देखो, मेरे को इसका ऑफसेट चाहिए। ठीक है, अभी मैं इसको कंस्ट्रक्शन लाइन में शिफ्ट कर दे रहा हूँ कि ये जो लाइन से पूरी मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन की और ले ली। आप यहाँ पे ऑफसेट ले लो, मेरे को 10 mm का ऑफसेट चाहिए। यहाँ से मैंने 10 mm का ऑफसेट ले लिया। ठीक है, अभी मैंने वो ऑप्शन आपको समझाई थी वर्टेक्स के, तो ये रहा वर्टेक्स का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप वर्टेक्स के ऊपर, ये रहा वर्टेक्स के ऊपर क्लिक किया आपने तो वहां तक ये पूरा चला गया। तो ये वर्टेक्स का यूज यहाँ पे आप करोगे। ठीक है, दिस इज द वर्टेक्स। ये प्लान, ये सर मैंने आपको बोला था दिस इज द फेस, तो ये फेस भी आप ले सकते हो। ठीक है, ये फेस जनरेट हो गया, ये यहाँ पे ही जनरेट होगा, ये फेस के ऊपर नहीं आएगा। आप यहाँ पे ट्राई करोगे ये फेस, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। आप यहाँ पे फेस क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, तो यहाँ पे जनरेट नहीं होगा, ये नीचे ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर के प्लेन पे के ऊपर बना हुआ है। तो ठीक है, फ्रॉम के अंदर जो भी सारी चीजें थी वो आपको समझ में आ गई कि फ्रॉम के अंदर क्या क्या चीजें है। ठीक है, अभी मैं इस स्केच को डिलीट करता हूँ पहले। ऑप्शन के ऊपर आप जाओ। ठीक है, उसके ऊपर राइट क्लिक करो, उसके ऊपर एडिट फ्यूचर में जाओ, सबसे पहले एडिट फ्यूचर में जाओ। ठीक है, तो जो भी फीचर है वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। जैसे कि ऑप्शन नहीं लेना मेरे को, स्केच प्लेन ही लेना है, तो ये होगा। ये ब्लाइंड है। ब्लाइंड का क्या मतलब है कि ये ब्लाइंडली ऊपर जाएगा, यानी कि मैं यहाँ से जैसे कि 50 mm दे रहा हूँ तो ये 50 mm ऊपर चला गया। ठीक है, तो दिस इज द ब्लाइंड कमांड। उसके बाद है अप टू द वर्टेक्स। ठीक है, अप टू द वर्टेक्स का क्या मतलब है, जो मैंने अभी आपको समझाया था वही इसका मतलब है। 10 mm का मैंने ऑफसेट ले लिया डायरेक्टली। आप यहाँ पे क्लिक करके वो जो भी अंदर की फेसेस है उससे 10 mm वो डायरेक्टली स्केच जनरेट कर देगा। ठीक है, एक्सट्रूड में जाओ, यहाँ पे जाओ। अब थ्रू ऑल का क्या मतलब है कि पूरा का पूरा थ्रू ऑल, यानी कि ये जहां तक है वहां पे थ्रू ऑल दिख रहा है। थ्रू ऑल का ये मतलब है कि आपने जहां तक इसका थ्रू करना है वहां तक आप थ्रू कर सकते हो, जहां पे आपका पहला ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अप टू द वर्टेक्स। ठीक है, मैंने वर्टेक्स के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ वर्टेक्स के ऊपर आ गया।
ये जो सिंबल है, ये एक निशानी की तरह बता रहा है कि कौन सी डायरेक्शन में आपको जाना है। ठीक है, वो जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट करोगे ना, तो ये एक, जैसे कि आपको मैंने दिखाया है कि यहाँ पे स्वेप्ट होती है ना, स्वेप्ट, उस तरह से ये एंड ये काम करेगी। यहाँ पे आपको क्लिक करनी है ये वाली चीज। ठीक है, तो ये एज के ऊपर, ये एज का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन में ये नीचे आएगी। तो ये वाली चीज है, यहाँ पे इसने एज भी ली, एज भी, ये एज है। ठीक है, ये वर्टेक्स है पॉइंट, तो एज वर्टेक्स भी आप ले सकते हो। अप टू द सरफेस, तो ये सरफेस है, ये सरफेस तक इसको ले लिया। ऑफसेट फ्रॉम द सरफेस, तो ये ऑफसेट से आपको 20 mm कम करना है। जैसे कि ये ऑफसेट से मेरे को ये 20 mm का गैप चाहिए, तो ये 20 mm। ठीक है, तो इस तरह से आप 20 रिवर्स ऑफसेट भी कर सकते हो कि भाई मेरे को यहाँ से रिवर्स देना है। ठीक है, ट्रांसलेट ऑफसेट भी कर सकते हो। मर्ज का क्या रिजल्ट है कि ये दोनों बॉडीज अभी अलग अलग है पर एक साथ में कंबाइन हो जाएगी। जब आप इसको मर्ज दोगे तो ये बॉडी एक दूसरे के अंदर चली गई। अभी आपको अंदर कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये मर्ज हो गई है बॉडी। ये जो चीज है वहां से आप रियलिस्टिक, ठीक है, ये सब चीजें चेंज कर सकते हो, वायर फ्रेम और वो सब चीजें। ये जो क्यूब है वहां पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, फिर से आप जाओ, एडिट करो, मर्ज निकाल दो। ठीक है, उसके बाद अप टू द बॉडी। ठीक है, तो ये अप टू द बॉडी, दूसरी जो बॉडी होती है वहां तक का सिंबल है, मिड प्लेन। ठीक है, ये जो अपना प्लेन है वहां से ऊपर भी जाएगा, वहां से नीचे भी जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, 40 ऊपर गया, नीचे गया। ठीक है, यहाँ पे ये टेपर का ऑप्शन है, इसको आपको टेपर करना है 20 डिग्री, तो आप टेपर कर सकते हो। ड्राफ्ट इनवर्ड है, अभी ड्राफ्ट आउटवर्ड करना है तो ड्राफ्ट आउटवर्ड कर दो। सिलेक्ट कंटर्स, कंटूर्स का क्या मतलब है कि जो फेस है उसको ही सिलेक्ट करो। जैसे कि मेरे को यही फेस चाहिए, अभी आप ये निकाल दो, ये 0 कर दो, 1 मिनट, ब्लाइंड कर दो। जैसे कि मैंने ये जो स्केच लिया उसको एडिट स्केच में जाओ पहले। मेरे को सिर्फ यहाँ से लेके ये वाले जो पोर्शन है, इतना पोर्शन जो यहाँ पे जो रेक्टेंगल जनरेट हो रहा है उसको ही करना है एक्सट्रूड। तो आपको सिलेक्ट कॉन्ट्रास्ट में सिर्फ इसको ही करना है क्लिक, अभी इतना ही पोर्शन एक्सट्रूड होगा। ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे जो है डायरेक्शन 2 है। जैसे कि डायरेक्शन 1 नीचे की साइड है, डायरेक्शन 2 दूसरी साइड है। तो यहाँ पे डायरेक्शन एक नीचे जा रही है, डायरेक्शन एक दूसरी ऊपर जा रही है। यहाँ पे भी सेम ऑप्शन है। अब यहाँ से भी इसको मेरे को 50 करना है तो मैं 50 कर दिया, मेरे को 100 लेनी है तो 100 ले ली मैं। ठीक है, मेरे को ड्राफ्ट चाहिए, तो एक ही डायरेक्शन में ड्राफ्ट चाहिए 25 डिग्री का, तो ये 25 डिग्री का ड्राफ्ट जनरेट होगा इस तरह से। ठीक है, बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेक्टिव मेथड है। ठीक है, आपने जो फर्स्ट एक्सट्रूड किया तो यहाँ पे आएगा बॉस एक्सट्रूड 1। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्केच आएगी कि कौन सी स्केच है। स्केच के ऊपर जाके आप यहाँ पे एडिट स्केच कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एडिट स्केच करोगे, यहाँ पे 40 की जगह पे 50 की जगह पे 40 करोगे तो वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी आप एडिट स्केच करके यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सिंबल आ रही है ये क्योंकि पूरा स्केच है और यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने
एक